हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे। स्पेशली हम थ्योरम्स देखेंगे, थ्योरम्स ऑन रीमान इंटीग्रेबल। जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स उन पर हम बात करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो देखिए सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। तो सबसे पहले इसे आप मीन वाले थ्योरम भी कह सकते हैं। स्टेटमेंट देखिए, लेट एफ फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर be a bounded function with infimum small m and supremum capital M if f belongs to R of AB, that is f is R integrable या फिर Riemann integrable, then directly implies m into b minus a less than or equal to integration a to b f of x into dx less than or equal to capital M into b minus a। तो ये हुआ थ्योरम। देखिए इस थ्योरम का स्टेटमेंट में ये बोला गया कि फंक्शन बाउंडेड, अगर फंक्शन बाउंडेड है तो उसके पास इन्फीमम होगा और सुप्रीमम होगा। तो इन्फीमम को हमने मान लिया स्मॉल एम और सुप्रीमम को हमने मान लिया कैपिटल एम। इतना तक क्लियर। अब हम ये लेकर चल रहे हैं कि फंक्शन जो है आर इंटीग्रेबल है, रीमान इंटीग्रेबल है, तो फिर ये कंडीशन इंप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं, तो इससे बातें और क्लियर हो जाएगा। प्रूफ है ना। तो सबसे पहले तो जो भी चीज दिया हुआ उसको हम लेकर चल लेते हैं। लेट एफ बिलोंग्स टू आर ऑफ ए बी। ठीक है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। f जो है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर ए बी टू आर बी अ बाउंडेड फंक्शन। तो फंक्शन जो है बाउंडेड है ना। अब इनका इन्फीमम और सुप्रीमम दे दिया है विद इन्फीमम स्मॉल एम एंड सुप्रीमम कैपिटल एम। ये क्लियर। अब हम मान लेते हैं क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर एक पार्टीशन। सपोज p इक्वल्स टू कोई आर्बिट्रेरली कोई एक पार्टीशन माना जा रहा है ना। p equals to a equal to x naught, x1, x2 and so on xn minus 1 xn equal to b be a partition of closed interval ab। इतना तक क्लियर। अब इनका जो आर्थ सब इंटरवल होगा, ऑब्वियस है आर्थ सब इंटरवल जो है इस फॉर्मेट में होता है। इस आर्थ सब इंटरवल का लेंथ क्या होता है, डेल एक्स आर। ये भी क्लियर है। तो डेल एक्स आर इक्वल टू एक्स आर माइनस वन। यहां तक कंफर्म है। अब इन्फीमम और सुप्रीमम ये तो पूरे क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर आपने बोला है ना। क्लोज्ड इंटरवल जैसे ए है और बी है, ये क्लोज्ड इंटरवल है, इसको पार्टीशन में आपने बांटा। तो ये जो छोटे छोटे जो सब इंटरवल बना एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स एन माइनस वन, एक्स एन, ये जो सब इंटरवल बना इसमें भी तो फंक्शन बाउंडेड होगा। तो इनका इन्फीमम स्मॉल एम वन, इनका इन्फीमम स्मॉल एम टू, इनका इन्फीमम स्मॉल एम थ्री, इस तरह से सुप्रीमम कैपिटल एम वन, सुप्रीमम कैपिटल एम टू, सुप्रीमम कैपिटल एम थ्री। तो हम मान लेते हैं आर्बिट्रेरली जो एक्स आर माइनस वन एक्स आर यानी आर्थ सब इंटरवल है उनका इन्फीमम स्मॉल एम आर है, सुप्रीमम कैपिटल एम आर है। ठीक है, तो हमने वही चीज लिखा, लेट स्मॉल एम आर इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर and capital M r equal to supremum of f of x such that x belongs to x r minus 1 x r। यहाँ तक कंफर्म। अब हमें ये तो पता है, देन m लेस देन आर इक्वल टू एम आर लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम आर लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम फॉर एवरी आर इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। इस पर पहले भी डिस्कशन किया जा चुका है ना। याद रखिए स्मॉल एम इन्फीमम है तो जितने भी उसमें सबसे छोटा यही होगा, ये सुप्रीम है, जितने भी उसमें सबसे बड़ा यही होगा। ठीक है, तो m लेस देन आर इक्वल एम आर लेस देन आर इक्वल कैपिटल एम आर लेस देन आर इक्वल कैपिटल एम। यहाँ तक क्लियर। तो ये हमने माना, यहाँ तक पहुंच गए। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है r इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ये पूरे जितने भी उन सबके लिए ट्रू है। अब हम क्या कर रहे हैं, जितने भी टर्म है उसमें डेल एक्स आर का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, या फिर उसको एक लाइन पहले वैसे ही कर लेते हैं, मल्टीप्लाई by del xr in each terms, then we get m del xr less than or equal to mr del xr less than or equal to capital mr del xr less than or equal to capital M del xr। सेम वही फॉर एवरी r equals to 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ये हर एक r equal to 1 2 3 एंड सो ऑन के लिए है। ये स्टेटमेंट कंफर्म है। अब r के जितने भी वैल्यूज हमको रखते जाइए 1 2 3 ऐसे पूरा रखते जाइए। तो ये होगा m del x 1 लेस देन आर इक्वल टू
m2 डेल m1 डेल x1, पहले हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो ये होगा m डेल x1 लेस देन आर इक्वल टू m1 डेल x1 लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M1 डेल x1 लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M डेल x1। r इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये होगा m डेल x2 लेस देन आर इक्वल टू m2 डेल x2 लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M2 डेल x2 लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M2, है ना, सॉरी है ना, यहाँ पर ठीक है, यहाँ होगा कैपिटल M डेल x2 करके। तो ये हमने 2 के लिए देखा, इसी तरह 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए एंड सो ऑन, है ना, किसके लिए हम करेंगे, n के लिए, तो हो जाएगा m डेल x n लेस देन आर इक्वल टू m n डेल x n लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M n डेल x n लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M डेल x n। ओके, इसको आपको नोट करना है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। तो यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब ये 1 के लिए, 2 के लिए, n के लिए एडिंग ईच टर्म्स, अब क्या करना है, एडिंग ईच टर्म्स वी गेट। अब देखिए हमने ऐड किया, ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा जुड़ेगा, फिर लेस देन आर इक्वल टू ये जुड़ेगा, लेस देन आर इक्वल ये जुड़ेगा, लेस देन आर इक्वल ये जुड़ेगा, कंफर्म ना। तो ये जब होगा तो m कॉमन निकाल देता हूँ, तो डेल x1 प्लस डेल x2 प्लस m1 प्लस डेल xn, इसी तरह से लेस देन आर इक्वल टू m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2 प्लस m, ऐसे करते 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 mn डेल xn, यहाँ तक कंफर्म। इसी तरीके से लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M1 डेल x1 प्लस कैपिटल M2 डेल x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस कैपिटल mn डेल xn। तो यहाँ तक कंफर्म हो, फिर लेस देन आर इक्वल टू करके ये भी होगा ना, कैपिटल M बाहर निकाल लेते हैं, डेल x1 प्लस डेल x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस डेल xn, ये हो गया। अब हमें पता है डेल xr होता है xr माइनस xr माइनस 1, तो डेल x1 होगा x1 माइनस x0, डेल x2 होगा x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो ये हो गया m x1 माइनस x0 प्लस x2 माइनस x1 प्लस ऐसे करते करते xn माइनस xn माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू, अब ये तो ये जो है इसको समेशन के फॉर्मेट में लिख देते हैं, समेशन आर इक्वल टू 1 टू m स्मॉल m r डेल xr, ओके, लेस देन आर इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 टू m कैपिटल M r डेल xr, ओके, लेस देन आर इक्वल टू ये हो गया, और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ से कैपिटल M बाहर है, ब्रैकेट में ये होगा x1 माइनस x0 x2 माइनस x1, इनके बारे में पहले भी डिस्कशन किया जा चुका है ना, उन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे। देख सकते हैं ये वाला टर्म इनसे कैंसिल, ये आगे वाले से ऐसे करते करते ये इससे पहले वाले से, ये और ये कभी कटेगा नहीं, ये और ये कभी नहीं कटेगा, x0 और xn नहीं कटने वाला। इसको और आप लंबे करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये होगा m बचेगा xn माइनस x0 लेस देन आर इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 टू n स्मॉल m r डेल xr लेस देन आर इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 टू n कैपिटल M r डेल xr, ओके, यहाँ तक कंफर्म होना चाहिए। अब देखिए लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M xn माइनस x0, आपने पार्टीशन लिया था आर्बिट्रेरली, है ना, आर्बिट्रेरली बोल रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि आप कोई पर्टिकुलर एक ही पार्टीशन, ऐसे जितने भी पार्टीशन सबके लिए ट्रू होगा ये जो लाइन है। तो आपने जो लिया है पार्टीशन कैपिटल P इक्वल टू, है ना, x0, सबसे पहला जो टर्म था a, इसको x0 माने थे और लास्ट को xn को b माने थे। x0 a है, xn b है, xn माइनस x0 दैट इज b माइनस a, इनकी जगह पे क्या हो जाएगा m इंटू b माइनस a, ये हम कह रहे हैं ना। और लेस देन आर इक्वल टू इनकी जो डेफिनेशन है, एक लाइन में नीचे कर लेता हूँ थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा, तो m इंटू b माइनस a लेस देन आर इक्वल टू, ये है हमारा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लोअर रीमान सम, और ये अपर रीमान सम, है ना। तो ये लोअर है तो L होगा और ये होगा U, और ये फिर से वही b माइनस a करके, ये कंफर्म हो गया। यहाँ से पता चला था कि ये बाउंडेड होता है, ये बाउंडेड होता है। अब देखिए ये इस स्टेटमेंट में आप एक नया चीज़ है ना, एक चीज़ लेकर चले थे, फंक्शन जो है आर इंटीग्रेबल है, रीमान इंटीग्रेबल आप मान के चले फंक्शन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि, है ना, हम यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्म p टेंस टू 0 हम ले लिया, टेकिंग नॉर्म p टेंस टू 0, देयरफॉर अब इसमें तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं, लेस देन आर इक्वल टू लिमिट नॉर्म p टेंस टू 0 L ऑफ pf लेस देन आर इक्वल टू लिमिट नॉर्म p टेंस टू 0 u ऑफ pf लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M इंटू b माइनस।
देखिए केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा ना, मैंने नॉर्म के बारे में बताया था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के बारे में बताया था। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट है इसको लोअर और अपर इंटीग्रल में तब्दील करना है। आपको पता है ये जो लिमिट नॉर्म पी टेंड्स टू जीरो होता है ये फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा लोअर रीमान इंटीग्रल, ये अपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्म पी टेंड्स टू जीरो या फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ n का टर्म है नहीं, तो इसलिए मैंने नॉर्म पी टेंड्स टू जीरो। याद रखिए कोई एक पार्टीशन नहीं है, आपने पार्टीशन दिया था वो आर्बिट्रेरी था। ठीक है, वैसे ही आप पार्टीशन लेते जाइए इनको सुपर सेट यानी रिफाइनमेंट लेते जाइए। तो जैसे जैसे आप रिफाइनमेंट लोगे तो पहले में जो टर्म था उनके अपेक्षा एलिमेंट बढ़ता जाएगा, एलिमेंट ज़्यादा होगा, है ना, घना होता जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो एलिमेंट जितना ज़्यादा होगा, जैसे आपने जो पार्टीशन लिया उनके करेस्पॉन्डेंस आपका इंटरवल इस तरह से बढ़ता था, अब फिर पार्टीशन लेंगे इसका सुपर सेट तो आपका इस तरह से बढ़ेगा। देखो नॉर्म भी कम होता जा रहा है, डिस्टेंस कम होता जा रहा है, फिर लेंगे आप तो फिर से आपका पार्टीशन लेने की वजह से फिर से डिस्टेंस कम होता जाएगा। क्लियर हो रहा है? इमेजिनेशन तो समझ आता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हर एक एलिमेंट मतलब इंटरवल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है, नॉर्म जो है जीरो की ओर जा रहा है। तो तब तक आप इसको करते जाइए जब तक कि नॉर्म जीरो क्यों ना जाए। तो नॉर्म ऑफ पी टेंस टू जीरो जब आप करते हैं तो ये होता है लिमिट, और ये लिमिट ये कन्वर्ट हो जाता है, इसी को आप क्या बोलते हो, लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल। तो ये हो जाएगा, इसमें कोई इफेक्ट ही पड़ेगा नहीं क्योंकि तो कांस्टेंट टर्म है। तो m इंटू बी माइनस ए लेस देन आर इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर a टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लेस देन आर इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स और लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। कन्फर्म हुआ है ना? बट सिंस आपको क्वेश्चन में क्या दिया, वो स्टेटमेंट में क्या था, स्टेटमेंट में था f बिलोंग्स टू r ऑफ a b, दैट इज f इज r इंटीग्रेबल, और r इंटीग्रेबल है तो फिर देयरफॉर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लोअर इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू a टू b f ऑफ x इनटू dx, ये इक्वल होगा, ठीक है, किसके, अब चूंकि दोनों इक्वल होगा तो दोनों की कॉमन वैल्यू होगी और वो होगा a टू b f ऑफ x इनटू dx। कंफर्म हो रहा है, ये लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल इक्वल होने के वजह से हुआ ना। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल है, आपस में इक्वल हो गया और इन दोनों को हम रिप्लेस कर देंगे इनसे, मतलब देयरफॉर ये होगा m इंटू बी माइनस ए लेस देन आर इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ x इंटू डी एक्स लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए, और यही हमने प्रूव करना था। कंफर्म हुआ? तो ये स्टेटमेंट अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अगला जो थ्योरम है वो जस्ट इसका कॉरोलरी है, तो हम इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल इसी का हम यूज करेंगे। तो देखिए सेकंड थ्योरम, अभी जो जस्ट हमने थ्योरम देखा ये इसका कॉरोलरी है ना। लेट f फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल टू r बी अ बाउंडेड फंक्शन विद इनफिमम स्मॉल m एंड सुप्रीमम कैपिटल M। If f belongs to R of AB, that is f is R integrable, f is R integrable on closed interval AB, then there exists a number, there exists a real number mu such that m less than or equal to mu less than or equal to capital M। ओके, तो ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आप देख सकते हैं बिल्कुल कॉपीराइट है, बिल्कुल सेम है ना। फंक्शन जो है बाउंडेड है मतलब इन्फिमम होगा सुप्रीमम होगा, इन्फिमम है स्मॉल m, सुप्रीमम है कैपिटल M। अब एक नेक्स्ट फंक्शन अगर R इंटीग्रेबल है तो फिर इससे पहले जो थ्योरम देखे थे याद होगा, है ना, इस जस्ट अभी जो देखे उसमें क्या इंप्लाई हुआ था, है ना, इतना जब था तो वहां से इंप्लाई हुआ कि m इंटू बी माइनस ए लेस देन आर इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ x इंटू डी एक्स लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। ओके, हमें कुछ नहीं करना है, उसी थ्योरम को कॉपी करना है, मतलब उसको कॉरोलरी है मतलब वहीं से निकला होगा। तो प्रूफ में क्या करना है, जितना हमने लाया था पहले यहाँ तक पूरा लाना है, क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, है ना, डिवाइड b माइनस ए इन ईच टर्म्स, देन वी गेट m लेस देन आर इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x इनटू dx अपॉन b माइनस ए लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M। कंफर्म है, हमने b माइनस ए को हर एक टर्म में डिवाइड किया तो बचा m, यहाँ बचा कैपिटल M और ये हो गया दिस। अब ये जो टर्म है b माइनस ए तो कोई फिक्स टर्म है ही, अब ये जो इंटीग्रेशन निकल के सामने आएगा, ठीक है, उसमें लिमिट है a टू b, मतलब कोई पर्टिकुलर ये भी वैल्यू होगा, तो पर्टिकुलर ये फिक्स वैल्यू है, उसको हम नाम दे देंगे म्यू, तो ये मिल गया इस तरीके से, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, और ये जो म्यू है एक्चुअल में ये जो शो कर रहा है म्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ x इंटू डी एक्स अपॉन बी माइनस ए, ये एक्चुअल में होता है एरिया ऑफ पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से यहीं से क्या प्रूफ हुआ, m लेस देन आर इक्वल टू म्यू लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M। कंफर्म हुआ? अब हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर थर्ड। ठीक है, तो ये भी जस्ट कॉरोलरी है उसका, है ना।
तो ये स्टेटमेंट है, लेट एफ फ्रॉम क्लोज्ड इंटरलेबी टू आर बी अ बाउंडेड फंक्शन विद इन्फिमम स्मॉल एम एंड सुप्रीमम कैपिटल एम if f belongs to r of ab, that is f is r integrable on closed interlebi. अगेन इफ इसमें नया चीज क्या है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो या फिर सेटिस्फाई करे आईवीपी, इफ f is continuous on closed interlebi or f satisfy IVP on closed interlebi, then there exists c belongs to open interlebi such that m less than or equal to f of c less than or equal to capital M. क्लियर है? और ये जो f of c है वो एक्चुअली क्या है, म्यू है, इस बात को ध्यान रखना है। कंफर्म है तो इसको आप डायरेक्टली याद रखिए, ये भी जस्ट उसको कॉरोलर से ही आया ना, तो बस नया चीज क्या है, देखिए फंक्शन बाउंडेड है, बाउंडेड है मतलब इसका इन्फिमम होगा सुप्रीमम होगा, तो इन्फिमम है स्मॉल एम, सुप्रीमम है कैपिटल एम। अब अगर फंक्शन आर इंटीग्रेबल होता है, ठीक है, तो वहां से तो ऑलरेडी इंप्लाई हो जाता है एम लेस देन आर इक्वल टू म्यू लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम, जो जस्ट अभी देखे हमने, ठीक है। अगर उसमें नया चीज और इंक्लूड कर दिया जाए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, या फिर कॉन्टिन्यूअस ही नहीं, आप बस इतना इंक्लूड कर दो कि फंक्शन आईवीपी को सेटिस्फाई करता है, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी जो है आईवीपी है ना, इनको सेटिस्फाई करता है क्लोज्ड इंटरलेबी पर, तो वहां से भी ये इंप्लाई हो जाएगा कि ये जो म्यू है एक्चुअली, ठीक है, ये यहाँ पर m लेस देन इक्वल टू म्यू लेस देन इक्वल कैपिटल M होता है, तो ये जो म्यू है एक्चुअली क्या है, ओपन इंटरलेबी का किसी पॉइंट का वो f इमेज है, दैट इज f ऑफ c इक्वल टू म्यू है, ये इंप्लाई कर जाता है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या आईवीपी सेटिस्फाई करता है, तब की सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, ओपन इंटरलेबी में एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जिनका इमेज जो है f इमेज वो क्या होगा, म्यू, तो यहाँ से m लेस देन इक्वल टू f ऑफ c लेस देन इक्वल टू कैपिटल M हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, f ऑफ c इक्वल टू म्यू है, f ऑफ c इक्वल टू म्यू है, और इस म्यू का मतलब क्या होता है, जो जस्ट अभी निकाले, a टू बी f ऑफ x इंटू डी एक्स अपॉन b माइनस एरिया ऑफ पर यूनिट लेंथ, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हो जाएगा b माइनस ए इंटू एफ ऑफ सी इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ x इंटू डी एक्स, या इसी को आप अरेंज करके लिखिए, इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल टू, है ना, एफ ऑफ सी इंटू बी माइनस ए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल ऐसा समझिए, अगर फंक्शन बाउंडेड है, इन्फिनिम स्मॉल एम सुप्रीमम कैपिटल, अगर फंक्शन आर इंटीग्रेबल है, उसके अलावा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस या फिर इन दोनों में और लगा है ना, कंटिन्यूअस या फिर सेटिस्फाई करता है वीपी को, तो डायरेक्टली इंप्लाई कर जाएगा इंटीग्रल अलोंग ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी इंटू बी माइनस ए। ओके, इनका यूज होता है, इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है, मैं जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा तो जरूर बताऊंगा। तो ये क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू बी आर इंटीग्रेबल। तो देखिए क्या है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, यानी फंक्शन के आर इंटीग्रेबल होने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, ये हम देखने वाले हैं। यानी दोनों तरफ से चलेगा, इफ एंड ओनली। तो स्टेटमेंट देखिए, लेट एफ फ्रॉम क्लोज्ड इंटरलेबी टू आर बी अ बाउंडेड फंक्शन, देन एफ इज आर इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरलेबी इफ एंड ओनली फॉर एवरी, या फिर फॉर गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स अ पार्टीशन कैपिटल P of closed interleavy such that u of pf minus l of pf less than epsilon। क्लियर है? तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, अगर आपने एक रियल वैल्यूड फंक्शन दिया क्लोज्ड इंटरलेबी पर डिफाइन है और ये क्या है बाउंडेड है, तो फिर फंक्शन आर इंटीग्रेबल होगा क्लोज्ड इंटरलेबी पर इफ एंड ओनली हर एक एप्सिलॉन के करेस्पॉन्डेंस आपको एक पार्टीशन ऐसा मिल जाना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी का कि u of pf minus l of pf less than epsilon है। देखिए इफ एंड ओनली चल रहा है, मतलब ऊपर यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो मीनिंग क्या है, आप u ऑफ पी एफ का मतलब जानते हैं अपर रिमान सम, और यह है लोअर रिमान सम, या रिमान अपर और रिमान लोअर सम है। तो जो रिमान अपर और लोअर सम की आप बात कर रहे हैं उनका ये डिफरेंस लिया जा रहा है। इस डिफरेंस को आपको याद होगा, इसको बोलते हैं ओपीएफ से शो करते हैं, ऑस्किलेटरी सम बोलते हैं। तो ओपीएफ लेस देन एप्सिलॉन ही तो है, तो ये जो ऑस्किलेटरी सम है ये लेस देन एप्सिलॉन के फॉर्मेट में है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको आप जितना चाहेगा कम कर सके, हर एक एप्सिलॉन के करेस्पॉन्डेंस पार्टीशन मिले कि इनका डिफरेंस क्या हो, जितना चाहे कम कर सको। मीनिंग क्या होगा, अपर रिमान सम और लोअर रिमान सम का डिफरेंस जितना चाहे कम कर सको। इसका मीनिंग ये हुआ कि यू पी एफ और एल ऑफ पी एफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोअर रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान इंटीग्रल है दोनों इक्वल होगा। उस इक्वल सिचुएशन में फंक्शन क्या होता है, आर इंटीग्रेबल होता है ना। तो इस तरह से, तो यहाँ से इंप्लाई कर जाएगा फंक्शन आर इंटीग्रेबल, और आर इंटीग्रेबल से भी इंप्लाई हो जाता है। तो ये इफ एंड ओनली चलता है, इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से पकड़ के चलिए। क्लियर है? इसका प्रूफ जो है आप रेफरेंस बुक से आसानी से देख सकते हैं। फिर भी उसको अगर वहां से अगर आपको मतलब प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आज का जो लेक्चर है वो क्लियर हुआ होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।